आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रियल टाइम ट्रैकर 11.7 सॉफ्टवेयर के अंदर हम बायोमेट्रिक मशीन को ऑटो पुश पर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑटो पुश क्या होता है? ऑटो पुश जो आपका होता है ये बायोमेट्रिक से डेटा अपने आप लेकर के सॉफ्टवेयर में सेंड करता रहता है। आपका सॉफ्टवेयर रनिंग रहता है और बायोमेट्रिक डेटा अपने आप सॉफ्टवेयर में सेंड करती रहती है। चलिए हम देखते हैं ये सेटअप हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। एज यूजुअल एडमिन यूज़र नेम और एडमिन ही पासवर्ड से हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं। ऑटो पुश पर सॉफ्टवेयर को सेट करने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि मशीन सेटअप में आपकी बायोमेट्रिक का सीरियल नंबर एंटर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले फाइल में जाके हम मशीन सेटअप में चेक करते हैं हमारी मशीन का सीरियल नंबर। हम यहाँ पर अपनी मशीन का सीरियल नंबर एंटर कर देते हैं। मेरी जो मशीन है उसका सीरियल नंबर है RSS 2202102262। ये हो गया मेरी बायोमेट्रिक मशीन का सीरियल नंबर। इसी के साथ हम इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद ये तो हो गया मशीन सेटअप का काम। इसके बाद जो अगला टास्क है वो है बायोमेट्रिक मशीन के अंदर सर्वर IP और सर्वर पोर्ट एंटर करने का। यूजुअली हर एक मशीन के लिए सर्वर पोर्ट अलग अलग होता है। जब भी आप मशीन का सेटअप करते हैं तो यहाँ नीचे आपको सर्वर पोर्ट मिल जाएगा। आप जो भी सॉफ्टवेयर वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे आपके सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ नीचे सर्वर पोर्ट दिखेगा। जब भी आप मशीन यहाँ सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको सर्वर पोर्ट दिख जाएगा। अभी के लिए RS-20 मशीन के लिए जो सर्वर पोर्ट है वो है 7005। अब सर्वर IP हमें कहाँ से मिलेगा? चूँकि ये डिवाइस अभी हमारे लोकल नेटवर्क में ही है तो इस बायोमेट्रिक के लिए जो सर्वर IP होगा वो होगा मेरे सिस्टम का IP एड्रेस। तो मेरे सिस्टम का IP एड्रेस मैं वापस कमांड प्रॉम्प्ट से ही चेक कर सकता हूँ। IP कॉन्फ़िग डाल करके यहाँ मुझे मेरे सिस्टम का IP एड्रेस मिल जाएगा। तो मेरे सिस्टम का जो IP एड्रेस है वो है 192.168.0.151। तो अभी के लिए मैं अपनी बायोमेट्रिक के अंदर सर्वर IP में ये IP डालूँगा और सर्वर पोर्ट में जो डालूँगा वो 7005 होगा। तो मैं इंसर्ट करता हूं अपनी बायोमेट्रिक में सर्वर IP। सर्वर पोर्ट हो जाएगा 7005। तो मैंने सर्वर IP और सर्वर पोर्ट डाल दिया है। अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं पंच करूंगा डेटा अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। Thank you. वेट फॉर अ वाइल। ओके, मैंने सर्वर IP गलत डाल दिया था। सर्वर IP जो होना चाहिए 192.168.0. Thank you. एक बार हम सॉफ्टवेयर को क्लोज करके दोबारा ओपन कर देते हैं। ओके, तो जैसा कि ये देख सकते हैं ये बायोमेट्रिक्स का डेटा आना स्टार्ट हो गया है। नीचे आपको दिखता रहता है पंच डेट एंड टाइम क्या है, कब का डेटा आ रहा है। ओके, अभी मेरी बायोमेट्रिक मशीन के अंदर टाइम गलत हो गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी एम्प्लॉयज़ हमने बायोमेट्रिक्स के अंदर ऐड करके रखे थे वो यहाँ अपने आप अपडेट हो जाता है। अगर मैं एक और एम्प्लॉय का फिंगर ऐड कर देता हूँ बायोमेट्रिक में, Thank you. जैसे ही मैंने 7वें नंबर का एम्प्लॉय ऐड किया एम्प्लॉय मास्टर भी अपने आप अपडेट हो जाता है। ये सारा डेटा बायोमेट्रिक का अपने आप आता रहता है। आपका सॉफ्टवेयर ओपन होता है डेटा अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। ये है ऑटो पुश का फंक्शन।
इसके लिए आपकी डिवाइस चाहे सेम नेटवर्क में हो या दूसरे नेटवर्क में हो, आपकी डिवाइस किसी दूसरी जगह पे लगी हो, मान लो आपका सॉफ्टवेयर दिल्ली में है, डिवाइस आपके मुंबई, भोपाल कहीं भी लगी हो, उस केस में आपको एक स्टैटिक आईपी चाहिए होगा और उस एक स्टैटिक आईपी पर पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू किसी भी बायोमेट्रिक का और कितनी भी बायोमेट्रिक का डेटा आपके सॉफ्टवेयर में ऑटो पुश टेक्नोलॉजी के थ्रू आता रहता है। कुछ भी मैनुअल टास्क नहीं होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में मास्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, जो भी कंपनी डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन है वो सारी चीज़ें हम कैसे फिल करेंगे और कैसे सब ऐड करेंगे।